फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। लोकसभा में लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि, सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित। शाहरुख खान के सपोर्ट में उर्मिला बोली, हम इतना गिर चुके हैं कि हमें प्रार्थना भी थूकना लग रहा है। लोकसभा में पीएम मोदी ने सुरसाम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। रोहन बोपन्ना राम कुमार आगामी डेविस कप मुकाबले में भारत की संभावनाओं को लेकर उत्साहित। अगर कोहली कप्तानी संभाल सकते हैं तो मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए यह सबसे आसान समाधान होगा अगर करने कहा। जेएनयू को मिली पहली महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी को मिलेगी जिम्मेदारी। लता मंगेशकर की अस्थियां उनके भतीजे आदिनाथ ने शिवाजी पार्क से एकत्र की। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। मिसेज यूनिवर्सल क्वीन 2021 मॉडल भारती मोगा ने जीता खिताब, सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनी। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच छात्रों के भगवा स्टोल पहनकर पहुंचने के बाद विजयपुरा में कक्षाएं स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, छोटे किसानों के लिए हमने बड़े फैसले किए। हिंदू मुस्लिम समुदायों को बांट रही है, गोडसे के एजेंडे को अंजाम दे रही बीजेपी, महबूबा मुफ्ती ने कहा। सपा ने 24 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की। आजमगढ़ से अखिलेश यादव को उतारा। अगले 100 साल तक सत्ता में फिर से न आने का कांग्रेस ने मन बना लिया है, पीएम मोदी ने कहा। नकली समाजवादी अपनी और करीबियों की प्यास बुझाते रहे, वर्चुअल रैली में बोले पीएम मोदी। कोरोना की पहली लहर में कांग्रेस ने मुंबई में श्रमिकों को फ्री में टिकट देकर यूपी बिहार भेजा, पीएम मोदी ने कहा। कोरोना टीका के लिए सिर्फ आधार कार्ड जरूरी नहीं, 9 तरह के पहचान पत्र पोर्टल पर स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पाकिस्तान और तालिबान के बीच दरार के संकेत उभरे, पाक के 31% युवा बेरोजगार, रिपोर्ट ने कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फुटपाथ पर बने पुलिस बूथों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। शिवसेना के संजय राउत का कहना है कि अगर झूठ बोला तो ईडी को नुकसान होगा। सुपरटेक के ट्विन टावरों को 2 सप्ताह के भीतर गिराने का काम शुरू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। स्मार्ट सिटीज ने 1.88 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए 6,721 टेंडर जारी किए हैं, पुरी ने कहा। कोविड-19, दक्षिण कोरियाई दूतावास ने भारतीय स्कूलों को 13,500 मास्क उपहार में दिए। हिजाब पहनने वाले छात्रों को कॉलेज परिसर में शिष्टाचार के रूप में अनुमति दी गई, कर्नाटक एंडू मिन ने कहा। बीजेपी के किसी भी मंत्री पर केंद्र या यूपी में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, राजनाथ सिंह ने कहा। पंजाब चुनाव, देव डी स्टार माही गिल अभिनेता हॉबी धालीवाल भाजपा में शामिल। गूगल क्रोम 8 साल बाद बदल रहा है लोगो। ARM आधारित विंडोज 10 जियो बुक पर काम कर रहा जियो। RSS पहले भारत का संविधान पढ़े फिर अपने अनुयायियों को इसके बारे में सिखाए, खड़गे ने कहा। ओवैसी पर हुए हमले पर राज्यसभा में बोले अमित शाह, रूट की जानकारी नहीं थी, तुरंत सुरक्षा लें। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में लगी आग, 3 फायर ब्रिगेड मौके पर। भारत में आत्मनिर्भर महिलाओं और लड़कियों के बिना आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता, लक्ष्मी एम पुरी ने कहा। लोकसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। जय शाह ने भारतीय अंडर 19 विजेता टीम के प्रति खिलाड़ी 40 लाख के इनाम की घोषणा की। कोरोना टीकाकरण ने पार किया 170 करोड़ का आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। वैक्सीन लगने के बाद अब तक 1013 मौत, संसद में सरकार का जवाब। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में की गई अहमदिया समुदाय की कब्रें। डबल टीकाकृत अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए सीमाओं को फिर से खोलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा। लता मंगेशकर का मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 6 करोड़ 17 लाख ITR दाखिल किए गए। देश में कोरोना के 83,876 नए केस, 895 लोगों की मौत। बिकवाली के प्रेशर में बाजार ने लगाया गोता, 1,350 अंक तक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी 2.16% तक टूटा। कांग्रेस अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं, सिर्फ भाई बहन की है, नड्डा ने कहा। राज्यसभा पहुंचा कर्नाटक का हिजाब विवाद, खड़गे ने दिया नोटिस। अरुणाचल प्रदेश के पांगिन में आया भूकंप, रिएक्टर पैमाने पर 4.3 रही तीव्रता। त्रिपुरा बीजेपी विधायक सुदीप रॉय बर्मन, आशीष शाह ने पार्टी छोड़ी। बीजेपी विधायक की मांग, अंतिम संस्कार वाली जगह बने लता मंगेशकर का मेमोरियल। महिंद्रा जल्द लॉन्च करेगी XUV 700 AX7 स्मार्ट ट्रिम, करंट मॉडल से 80 के सस्ती होगी कीमत। 2022 मारुति सुजुकी बलेनो की बुकिंग शुरू, 11,000 रुपए देकर कर सकते हैं बुक। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को टक्कर देने के लिए आया जॉन्टी प्लस, सिंगल चार्ज में देगा 120 किलोमीटर की रेंज। NGT ने उदयपुर में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए हिंदुस्तान जिंक अन्य पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आगामी फिल्म में कर्ण का किरदार निभाएंगे विकी कौशल। पहले चर्चा में थे शाहिद कपूर। सपा विधायक असलम चौधरी समेत हजारों कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। डासना में बिना अनुमति रोड शो करने का आरोप। कोरोना टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर आधार कार्ड जरूरी नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। एप्पल का 2022 का स्प्रिंग इवेंट 8 मार्च को हो सकता है। गूगल वन VPN अब iOS के लिए उपलब्ध है। दयाशंकर सिंह के खिलाफ बलिया सदर से पूर्व मंत्री नारद राय को सपा ने दिया टिकट। रणनीतिक जरूरतों के बावजूद कांग्रेस ने उत्तराखंड का विकास रोका, पीएम मोदी ने कहा। मजबूत तीसरी तिमाही की कमाई से SBI के शेयर की कीमत बढ़ी। क्रिकेटर सुरेश रैना के पिता का निधन, कैंसर से पीड़ित थे त्रिलोक चंद्र रैना। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी, चहल वॉशिंगटन के दम पर भारत को मिली सुंदर जीत। योगी ने मतदाताओं से कोविड वैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों को जोरदार तमाचा मारने को कहा। कांग्रेस पर पीएम मोदी का शानदार तंज, उन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था को चीन की कर्ज जाल नीति से बचाने की जरूरत, रिपोर्ट ने कहा। रिचा इंफो सिस्टम 9 फरवरी 2022 को अपना IPO खोलने के लिए तैयार है। 8 लाख इक्विटी शेयरों के साथ 10 करोड़ रुपए का इश्यू साइज। दिल्ली का AQI 319 बहुत खराब हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लता मंगेशकर की स्मृति में लगाए पौधे। और आइए अब जानते हैं 8 फरवरी का क्या है इतिहास। सन 1774 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्सन ने भारत छोड़ा। सन 1862 में ईस्ट इंडियन रेलवे ने जमालपुर में भारत में पहली पूर्ण रेलवे कार्यशाला सुविधा की स्थापना की। सन 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की जगह भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। सन 1897 में देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। सन 1971 में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नेस्डैक की शुरुआत हुई। सन 1943 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के केल से एक नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए थे। सन 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई थी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।